हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है पेपर के प्लेन में, इस डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इस फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर हमने लिया जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे हमने कंडक्टर की लेंथ जो कंसीडर की है वो सिर्फ एल लेंथ हमने कंसीडर की है, बाकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब करंट के फ्लो की डायरेक्शन अगर ये है तो मान लीजिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। हमने सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट इसका कंसीडर किया जिसकी लेंथ एल है। और मैग्नेटिक फील्ड एल लेंथ के साथ या कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं बी, और ये है दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। कितना करंट कंडक्टर के अंदर से जा रहा है, कितनी लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं फील्ड के अंदर, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और लेंथ और फील्ड के बीच में कितना एंगल है उसका साइन। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, F इज इक्वल टू आई स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बन जाएगा L क्रॉस B। तो एंगल यहां पे L से B की तरफ ट्रेस होगा ऐसे करके। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अगर देखें तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस कंडक्टर के ऊपर, इस एल लेंथ के कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और आउटवर्ड होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो यही चीज हम यहाँ पे निकालेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड की सिंगल लाइन ले ली और हमने कंडक्टर का एल पार्ट कंसीडर कर लिया जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मान लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ है। सिंस द करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके अंदर जो करंट है वो तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन, यहाँ पे हमने करंट की जो डायरेक्शन ली है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ली है, ये वाली पॉजिटिव टू नेगेटिव वाली। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी की भी यही डायरेक्शन हुई। एज वी नो दैट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज गिवन बाय द रिलेशन। जब फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके लिए हमने एक रिलेशन डिराइव की थी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
लेकिन Q यहाँ पे है -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट यहाँ पे है। और वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की ही वेलोसिटी लेनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मान लेते हैं जो कंडक्टर हमने लिया है L लेंथ वाला, ये जो कंडक्टर लिया है तो ये है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये है लेंथ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर V इक्वल टू AL। अब अगर n स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर स्मॉल n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल n को। तो कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इक्वल टू NaL, इक्वेशन नंबर 2। तो अब टोटल फोर्स ऑन दी कंडक्टर अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E, तो टोटल चार्ज हो जाएगा ENaL, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो इस टोटल चार्ज को हम Q की जगह पे रख देते हैं, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, टोटल चार्ज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उन सब को मिला के Q बन रहा है। तो Q की वैल्यू यहां रख देते हैं और माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर हमने क्या किया, ANEVD को एक साथ रख लिया और माइनस साइन LB साइन थीटा एज इट इज, सिर्फ ANEVD को एक साथ रखा और ये डिराइव कर चुके ANEVD इक्वल टू I। एक आर्टिकल हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, I इक्वल टू ANEVD। तो इस ब्रैकेट की जगह पे हम लिख सकते हैं I। तो हमें मिला F इक्वल टू माइनस I LB साइन थीटा। माइनस साइन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के कारण आया है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन को हम हटा देंगे, तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू I को बाहर रखा L क्रॉस B। इस डायग्राम से हम फिर से इसकी डायरेक्शन समझ सकते हैं। B की डायरेक्शन रेड कलर से है, L की डायरेक्शन, L को सिर्फ हमने यहां से यहां तक कंसीडर अगर करें तो L की डायरेक्शन यहाँ पे ग्रीन एरो से है, ये वाली। तो L क्रॉस B, L से B की तरफ एंगल ट्रेस हुआ, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन देखें तो ये आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड, जो F की डायरेक्शन है कंडक्टर के ऊपर। द डायरेक्शन ऑफ F इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड अपवर्ड।